उसने चीन के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। उसने जापान की 1/4 आबादी खत्म कर दी। उसने अमेरिका को सबसे बड़ी तबाही दे दी। उसने पाकिस्तान को दिया इतिहास का सबसे बड़ा मातम। नेपाल में इसने रातों रात लाशें बिछा दी। लेकिन ये तबाही हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक तबाही को बर्बाद करने के लिए आ गया है। मोदी के हाथ में प्रलय रक्षक। जब कुदरत को गुस्सा आता है तो कहर कुछ यूं बरतता है। बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, दफ्तर, घर, पेड़ पौधे सब तबाह हो जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी कुदरत के इस कहर से आज तक बचा नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में शहर के शहर को कब्रिस्तान बनाने वाला यह भूकंप हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूकंप से किसी के परिवार का कोई अपनी जान नहीं गंवाएगा। सुनने में हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये बात है 100% सच। इस वक्त मैं दिल्ली से सटे गुड़गांव में खड़ा हूँ, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इलाके की शान मानी जाती हैं। और वैसे भी आजकल ऊंची बिल्डिंगों में रहना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। क्या आप जानते हैं इन ऊंची बिल्डिंगों में रहना भूकंप के दौरान कितना खतरनाक साबित हो सकता है? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाके ऊंची बिल्डिंगों से भरे पड़े हैं, लेकिन भूकंप के दौरान ये बिल्डिंगें काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भूकंप के खतरे से निपटने के लिए प्रलय रक्षक यानी एक ऐसी खोज जिससे भूकंप के खतरे को काफी कम किया जा सकता है, इतना कम कि लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। आपको भूकंप से बचाने वाले प्रलय रक्षक के बारे में बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में कैसे भूकंप तबाही ला सकता है। सबसे पहले जानिए दिल्ली के कौन कौन से इलाके भूकंप के डेंजर जोन में हैं। वो कौन से इलाके हैं जो बड़ा भूकंप आने पर पलक झपकते ही न सिर्फ जमींदोज हो सकते हैं, बल्कि अपने साथ लाखों इंसानों को भी फना कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली का बड़ा इलाका, उत्तरी दिल्ली का आधे से ज्यादा इलाका, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का इलाका। दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में रखा जाता है। ये जोन ऐसे होते हैं जहां भूकंप का सीधा मतलब होता है इलाके का इलाका साफ हो जाना। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है,
यानी दिल्ली सिर्फ एक पायदान ही नीचे है। मतलब यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर 0.1 से 6 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भूकंप के लिहाज से खतरनाक माने जाने वाले दिल्ली और आसपास के इलाके में अगर 7 या आसपास की तीव्रता वाला भूकंप आया तो क्या होगा, ये सवाल ही खुद में कफा देने वाला है। दिल्ली में जिस तरह की इमारतें बनी हैं, उसमें आधी से ज्यादा इमारतें भूकंप का बड़ा झटका नहीं झेल सकती। देखिए, दिल्ली जो है एक हाई सीस्मिक जोन में आता है, जिसका मतलब है कि बहुत ही इकोलॉजिकली वल्नरेबल है अर्थक्वेक से रिलेटेड। इसका जो टॉप सॉइल है और खासकर यमुना का जो बेल्ट है, उसका जो टॉप सॉइल है वो बहुत ही एल्यूवियल होता है, इसके कारण इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसी कारण से जब भी भूकंप आया है तब जो है एक बहुत सारे लोग, बहुत सारे जान माल का नुकसान हमारे देश में हुआ है। और दिल्ली एनसीआर जो है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के हिंदूराव इलाके की है। हिंदूराव इलाके की तस्वीर इसलिए कि दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग्स की नुमाइंदगी करता है जिसके बगल से एक लोडेड ट्रक भी गुजरे तो पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। जबकि ऐसे इलाकों से दिल्ली भरी पड़ी है। हर दिखने वाली जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करने की होड़ ने दिल्ली को भूकंप के दलदल में गहरा धंसा दिया है। दिल्ली के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है, कहां पर रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता वाला भूकंप आने पर तबाही मच जाएगी, आइए देखें। चांदनी चौक, नई सड़क, दया बस्ती, सब्जी मंडी, शकुर बस्ती, सीलमपुर, निजामुद्दीन, ओखला, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, पांडव नगर, पटपड़गंज और गीता कॉलोनी जैसे इलाके बेहद संकरे हैं और यहाँ की अधिकतर इमारतें खस्ता हाल हैं। ऐसे में अगर भूकंप आया तो इन इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। जो अच्छी बात है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वो जनरली उसमें जो साइस्मिक कोड है हमारा, उसको एनफोर्स किया जाता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का होता है कि जो जनरल पब्लिक जो बिल्डिंग बनाती है तो उसमें एनफोर्समेंट की थोड़ी कमी है। तो वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाई पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहां पे कि आदमी ने कभी किसी जमाने में सिंगल स्टोरी मकान बनाया था, उसके ऊपर अब डबल स्टोरी बना दिया, ट्रिपल स्टोरी बना दिया, बिना ये देखे कि वो बिल्डिंग में कितनी स्ट्रेंथ है। तो सबसे बड़ी समस्या हमें वहां पे आती है कि जो जनरल पब्लिक जो है, वहां पे हमारा जो साइस्मिक बिल्डिंग का जो कोड है, साइस्मिक डिजाइनिंग का जो कोड है, वो उसको अनदेखा कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर दिल्ली में भूकंप आया तो 70% आबादी पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि हो सकता है ऐसी स्थिति में हताहतों की गिनती लाखों के पार चली जाए। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दिल्ली शहर ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है कि जो अगर फट गया तो नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन भूकंप आने के तमाम खतरों को बेहद कम किया जा सकता है। दिल्ली में अगर ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम लाखों जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास आ गई है ऐसी ताकत जो भूकंप के खतरे को बेहद कम कर सकती है। इस समय मैं गुड़गांव के हिपा इलाके में खड़ा हूं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ की बिल्डिंगों में भूकंप के खतरे को कम करने के लिए प्रलय रक्षक यानी एक ऐसा यंत्र लगा है जो भूकंप आने से तकरीबन 1 मिनट पहले ही आगाह कर देगा। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भूकंप की इंटेंसिटी को देखता है और वो देखता है कि अगर भूकंप की इंटेंसिटी खतरनाक है, उस केस में ये पब्लिक को अलार्म देता है और सिक्योरिटी मेजर्स भी अपने आप ले लेता है। ये वर्ल्ड पे एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकती है। ये सिक्योरिटी मेजर्स में बिल्डिंग की जो लिफ्ट्स होती हैं, जब ये देखता है कि भूकंप की इंटेंसिटी 6 के आसपास जा रही है, जो हमारे लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, ये एलिवेटर्स को ग्राउंड कर देता है सेफेस्ट पोजीशंस में। आपको मालूम है कि जब भूकंप आता है तो पाइपलाइन सबसे पहले टूटती हैं, तो ये गैस सप्लाई को शट ऑफ कर देता है ताकि बिल्डिंग में आग ना लगे। आपकी बिजली सप्लाई को ये रोक के उसको पावर बैकअप पे डाल देता है ताकि पावर का शॉर्ट सर्किट ना हो। बिल्डिंग के इमरजेंसी गेट खोल देता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई को रोक देता है।
प्रलय रक्षक न सिर्फ भूकंप की चेतावनी देता है बल्कि ये उन तमाम खतरों को भी रोक देता है जिससे ज्यादा जानमाल का नुकसान हो सकता है। भूकंप आने की स्थिति में ये पहले देखता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है, उसके बाद उसी हिसाब से हर बिल्डिंग में मौजूद गैस, पानी, बिजली, लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बड़ा खतरा बनने से रोकता है। ये वो जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है जो कि यहां पर लगाई गई है और इस मशीन की खासियत ये है कि कोई भी भूकंप आने से पहले तकरीबन 45 से 50 सेकंड का समय जो है पहले पूर्व ये बता देती है, अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं। इस मशीन की खासियत क्या है ये भी आपको बताएंगे। इस सारी मशीन की काम किस तरह से होता है, हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यहां पर मौजूद हैं। मनोज, ये मशीन कहां कहां पर इस पूरी बिल्डिंग में लगाई गई है और इसकी खासियत क्या है, ये काम कैसे करती है? जब भी भूकंप आएगा तो सबसे पहले इसमें ये इसमें ये अलर्ट लिखा हुआ है, रेड लाइट है, ये ऑन हो जाएगी और सायरन बजने शुरू हो जाएंगे। ये हर एक फ्लोर पर, यहाँ पर 6 फ्लोर है, 6 फ्लोर पर हर एक पर एक एक सायरन लगाया गया है। वो लोगों को बताने के लिए है कि भाई भूकंप आ रहा है, तो वो उसमें एक रेड लाइट और सायरन दोनों चीज बजेंगे। भूकंप की जानकारी पहले आपको मिल जाए, इस संदर्भ में इस डिवाइस का हम लोग ने इंडिया में अभी इसको लॉन्च किया है। जी, हमारा जो ये डिवाइस है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये भूकंप जैसे ही आता है तो हम लोग भूकंप की प्राइमरी वेव्स को सेंस करके हमारा इंस्ट्रूमेंट पब्लिक को अलार्म करता है। ये अलार्म करने से पहले देखता है कि जो भूकंप आया है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे अफगानिस्तान में भूकंप आया तो मैग्नीट्यूड 6.6 हुआ, तो आज वो ऑल ओवर वर्ल्ड मैग्नीट्यूड इतना ही काउंट होता है, लेकिन दिल्ली गुड़गांव तक पहुंचते पहुंचते इसकी इंटेंसिटी 3 से नीचे रह गई, जो कि हमारी जनता के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। भूकंप के खतरे को कम करने वाले इस यंत्र को हिंदुस्तान से पहले दुनिया के 25 देशों ने इस्तेमाल किया है। करीबन 25 देशों में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग अमेरिका, पेरू, जर्मनी, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया और इंडिया अब 26वां कंट्री हो गया है। इसको हरियाणा के सेक्टर 17 के मिनी सेक्रेटरीट में इंस्टॉल कर दिया गया है। दिल्ली पे खतरा है तो उससे सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बढ़ते कंक्रीट के जंगल से भूकंप का खतरा न सिर्फ बढ़ गया है बल्कि कई इलाके तो इतने खतरनाक हो गए हैं कि रिक्टर पैमाने पर 5.5 या उससे ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप आया तो पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। हम जो बनाने जा रहे हैं ये टाइम बॉम्ब बना रहे हैं, वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे है, ऐसे मकान बनाते जा रहे हैं। इधर ये क्या 1 मंजिला है, क्या 27 मंजिला, क्या 50 मंजिला है, क्योंकि जिस तरह से हम मकान बना रहे हैं इसमें क्वालिटी कंट्रोल के नाम से कुछ साइट में दिखता नहीं है। जहां तक विजिट किया हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जब 250 किलोमीटर उत्तरी दिशा पर होंगे, जो कि 300 किलोमीटर का मैंने जो बताया 300 किलोमीटर के एरिया में होता है, दिल्ली उसमें आता है, उसके चलते जो है 7, 8, 10 मंजिला एंड एबव बिल्डिंग के ऊपर असर पड़ेगा। और अब समझिए कि भूकंप का सबसे बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर पर क्यों मंडरा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिमालय के ठीक नीचे धरती के अंदर होने वाली उथल पुथल। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। देखिए, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट। इन्हीं दोनों की टक्कर के बाद हिमालय पर्वत बीच में आखड़ा हुआ। जानकार कहते हैं कि हिमालय आज भी हर साल 0.1 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी हलचल ये हो रही है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जा रही है। ये दोनों प्रक्रिया लगातार जारी है और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बार बार भूकंप आते हैं। हिमालय की घाटी में मौजूद ये हरे भरे पहाड़ देखने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन इन पहाड़ों की 300 मीटर गहराई के बाद काली मिट्टी है, जो प्रागैतिहासिक झील और तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये मिट्टियां धरती के नीचे हो रही हलचल को नहीं सह पाती, इसलिए भूकंप के दौरान कंपन तेज हो रहे हैं और तबाही ज्यादा हो रही है।
अब आप समझिए उत्तर भारत का भूकंप का खतरा ज्यादा क्यों है। इंडियन प्लेट्स का 5.5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर खिसकना, इंडियन प्लेट्स का खिसकने और यूरोपियन प्लेट से टकराना, हिमालय के भीतर लगातार हलचल से यूरेशियन और इंडियन दोनों प्लेट्स का अगला हिस्सा कमजोर हो जाना, प्लेट्स कमजोर होने की वजह से धरती के केंद्र में पड़ी ऊर्जा को निकलने का रास्ता मिल जाना। साल 2015 में नेपाल में हुई तबाही के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने आनन फानन में बैठक बुलाकर भूकंप के संभावित खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा की। गुड़गांव फरीदाबाद भी ऊंची इमारतों से पटे रहे हैं, वहां भी खतरा कम नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि ऊंची इमारतों को भूकंप से बचाने के लिए नियम बने हुए हैं और अगर कोई नया सुझाव आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून बना हुआ है और नया कानून भी बन जाएगा, लेकिन उसको सख्ती से लागू कौन करवाएगा। एक बड़ी अनदेखी बिल्डरों द्वारा भी की जाती है। भूकंप से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि घरों को बनाने की इंजीनियरिंग तय हो और उससे भी बड़ी बात ये लागू होनी चाहिए, जो दिल्ली एनसीआर में नहीं हो रहा है। ऊपर से ऐसे जितना बिल्डिंग आप ईस्ट दिल्ली में, क्या नॉर्थ दिल्ली में, क्या एनसीआर एरिया में, नोएडा में, आप गुड़गांव में जिस तरह से बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो चीज जो है 1962 से इंडियन स्टैंडर्ड कोड बिल्डिंग कोड है, जिस तरह भूकंप से बचने के लिए किस तरह बिल्डिंग बनवानी चाहिए, ये नियम उसमें दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, डिजाइनर उस तरह से डिजाइन करते हैं। तो जहां तक 4 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बनता है उसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करके, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करके डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन डिजाइन के हिसाब से जो साइट पे उसका जो चेक करने का जो तरीका है, चेक करने का जो मेंटल कंडीशन है, सामाजिक व्यवस्था है, ये पर्याप्त नहीं है। भूकंप का कहर क्या होता है यह हाल के सालों में पूरी दुनिया ने देखा। हिमालय से सटे देशों में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, भूकंप ने हाल के सालों में भारी तबाही मचाई है। नेपाल में अप्रैल 2015 में आए भूकंप की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करती हैं। हिंदुस्तान में भी गुजरात के भुज में साल 2001 में आया भूकंप हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप है। भुज के भूकंप में तकरीबन 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। इसके अलावा साल 1993 में लातूर में आए भूकंप में करीब 9,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। दिल्ली भी ऐसे ही खतरे से गुजर रही है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता और न ही उसकी कोई सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन प्रलय रक्षक का इस्तेमाल ये जरूर सुनिश्चित कर सकता है कि समय रहते भूकंप से आगाह होकर लाखों जानें जरूर बचाई जा सकती हैं। दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां एक गलती लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। प्रलय रक्षक भूकंप से लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। आने वाले समय में सरकार इस तकनीक को हर बिल्डिंग में अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इस तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जिंदगियां हर साल बचाते आए हैं। कुदरत के कहर को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन हाँ, इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है।